एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काली बस्ती। गांव के पास एक पुराना शमशान घाट था जहां लोग रात को जाने से बहुत डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक खतरनाक भूत रहता है जो आधी रात को जग जाता है। लोगों का कहना था कि अगर कोई रात के 12 बजे शमशान के पास से गुजरता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, अमन और दीपक ने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को शमशान जाकर सच पता करेंगे। रात के 11:45 बज रहे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि आसमान में सिर्फ आधा चांद दिख रहा था। तेज हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते अजीब आवाज कर रहे थे। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर शमशान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो शमशान के गेट पर पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि की टॉर्च बंद हो गई। अमन ने डरकर कहा, यार मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दीपक बोला, डर मत, ये सब हमारा वहम है। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक उन्हें किसी के रोते हुए की आवाज सुनाई दी, आह बचाओ। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमन ने धीरे से टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी एक पुरानी कब्र पर पड़ी और फिर कब्र के पीछे से एक सफेद साया धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरा आधा जला हुआ था और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो भूत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रवि जोर से चिल्लाया, भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन दीपक का पैर पत्थर से टकरा गया और वो गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो भूत उसके बिल्कुल पास खड़ा था। भूत ने धीरे से कहा, ये मेरी जगह है, जो भी रात को यहाँ आता है वापस नहीं जाता। दीपक डर से कांप रहा था। तभी अचानक मंदिर की घंटी की आवाज आई। दूर एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। घंटी की आवाज सुनते ही भूत जोर से चीखा और धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। सुबह होने पर तीनों दोस्त गांव वापस आ गए। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी रात को शमशान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के 12 बजे शमशान के पास जाओ तो आज भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और शायद वो भूत अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगर रात के 12 बजे शमशान के पास जाओ तो आज भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और शायद वो भूत अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है।